अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो बिल्कुल फ्री है। आज बिल्कुल मैंने कुकिंग नहीं करनी क्योंकि सुबह से ही इरादा था शामी कबाब बनाने का। तो शामी कबाब आज मैं बना कर रख दूँगी तो फिर लंच भी इसी से कर लेंगे हम। और वैसे भी शामी कबाब अगर बने हुए पड़े हों फ्रीज़र में तो जो है ना थोड़ी सी आसानी हो जाती है। कोई गेस्ट आ जाते हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में जो है ना मैं दे देती हूँ। या सुबह जो है चने वगैरह खाने पे दिल नहीं होता तो शामी कबाब साथ फ्राई कर लेते हैं। तो बस आज इसलिए भी कुकिंग नहीं कर रही क्योंकि आज जाना है आउटिंग पर। कब से नहीं गए बिल्कुल, मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिला तो आज जो है ना इरादा कर रहे हैं कि आज हम बच्चों को लेकर जाएं कहीं। तो इनसे मैं कह रही थी अपने हस्बैंड से कि मुझे आज थोड़ी सी शॉपिंग भी करवा दें। वैसे प्रॉपर तो ग्रॉसरी नहीं लूँगी, बस एक दो चीज़ें ही लूँगी। बस शामी कबाब को थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, उसके बाद ही मैं फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये टाइम होगा तकरीबन 3 बजे का और बच्चों को भी भूख लग गई थी। तो कुकिंग नहीं की तो बस मैं जल्दी जल्दी से शामी कबाब यही फ्राई कर लूँगी और साथ जो है पराठे बना लूँगी। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप संडे का दिन किस तरह गुजारते हैं। संडे की सुबह को तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बस आधा दिन तो इसी में गुजर जाता है कामों में और बच्चों को नहलाना धुलाना। तो जो है बाकी जो टाइम बचता है तो बस उस पे दिल चाहता है कि कहीं बाहर जाएं। तो बच्चों को तो खाने से बिल्कुल रग़बत नहीं थी, बस वो कह रहे थे कि जल्दी से हम लंच करें। मैंने और मेरे हस्बैंड ने लंच किया था। ये देखें जी शामी जो है ना मेरा गिर गया है बिल्कुल क्योंकि अभी अभी बनाए हैं, थोड़ी देर ही फ्रीज़ किए हैं इनको। ये कल तक ठीक होंगे, थोड़े से जो है ना सॉफ्ट बन गए थे। तो बस जी खाना खाने के बाद चाय का इरादा था लेकिन मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि चाय भी आज जो है ना बाहर पीते हैं, ढाबे वाली चाय पे दिल कर रहा है। बस अब जल्दी से मैं लंच करूँगी क्योंकि मैंने बच्चों को भी रेडी करना है और ख़ुद भी तैयार होना है। बस ये घर से निकलते निकलते शाम हो गई थी, 5 बजे का टाइम था और 5 बजे भी ऐसे अंधेरा सा होने लग गया था। और जो है मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी पहले मुझे चाय पिला दें। रास्ते में मैंने अम्मी को भी पिक कर लिया था। तो बच्चे कह रहे थे कि हमने ग्रैनी को भी साथ लेकर जाना है। तो बस जी देखते हैं, अब डिसाइड नहीं हो रहा था कि कहाँ जाना है। तो बच्चों से पूछ रहे थे, बच्चे तो कह रहे थे कि किसी पार्क जाते हैं लेकिन पार्क जाने पे बिल्कुल दिल नहीं था क्योंकि बच्चे तो बिज़ी हो जाते हैं, झूला झूलने में मसरूफ़ हो जाते हैं तो फिर हम ही बोर होते रहते हैं। लेकिन आज मैं कह रही थी कि कोई ना ओपन एरिया में जाते हैं। तो बस जहाँ से अच्छी चाय मिलेगी वहीं से पी लेंगे। आप मुल्तान की सड़कें देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना साफ़ सुथरी हो गई हैं माशाल्लाह से। अब मुल्तान काफ़ी डेवलप हो गया है। तो बस यही डिसाइड हुआ था कि हम जाते हैं सीएसटी कंटीन जो है कैंट के बिल्कुल साथ है, कैंट एरिया के साथ है। हाँ, गुड प्लेस है, बच्चे भी वहाँ पर खेल लेंगे, ओपन एरिया है। और वैसे भी वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं तो वहाँ पर मैं थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लूँगी और जो है जो ग्रोसरी की थोड़ी सी चीज़ें लेनी है वो भी ले लूँगी मैं। तो प्रॉपर शॉपिंग तो नहीं करूँगी, बस एक दो चीज़ें ही लूँगी क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड को सैलरी नहीं मिली। तो एक दो दिनों तक मिल जाएगी तो फिर मैं प्रॉपर ग्रॉसरी लूँगी। बस यहाँ आ गए थे हम सीएसटी कंटीन और ये अल नूर मलिक हाउस पे हमने चाय पी थी। बहुत टेस्टी थी, जिस तरह ढाबे की चाय होती है ना कड़क और स्ट्रॉन्ग सी, इसी तरह चाय थी। सूरज ग़रूब हो रहा था और बहुत अच्छा व्यू यहाँ से नज़र आ रहा था। वैसे भी सर्दियों की जो शामें होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। हल्की हल्की सी ठंडक थी, बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे भी और हम भी क्योंकि काफ़ी अरसे बाद मैं आई थी यहाँ सीएसटी कंटीन। तो दिन के टाइम बस जी चाय आ गई थी और चाय का कलर आप देख सकते हैं, जिस तरह इसका स्ट्रॉन्ग कलर था और चाय भी इसी तरह थी, बहुत मज़ेदार चाय थी। तो ये तो पीते रहते थे, अपने दोस्तों के साथ आते हैं यहाँ सीएसटी कंटीन और जो है ना चाय का मज़ा लेते रहते हैं। लेकिन आज इन्होंने कहा है कि यहाँ की चाय पी कर देखो तो बहुत अच्छी लगेगी तुम्हें, लेकिन वाकई बहुत मज़ेदार थी। वैसे तो सीएसटी कंटीन की जो कॉफ़ी है वो भी बहुत टेस्टी होती है।
तो बस चाय हमने यहाँ पर पी ली थी और हम आ गए थे यहाँ पर कपड़े देखने, लीलन के सर्दियों के कपड़े, लेकिन कुछ ख़ास नहीं थे, कोई इतनी वैरायटी नहीं थी यहाँ पर। लेकिन आपको पता है कि लेडीज़ तो फिर यही देखती रहती हैं, कपड़े भी और डिज़ाइनिंग वगैरह। तो बस एक दो शॉप्स हैं यहाँ CST कैंटीन में। वैसे तो हमने यहाँ से कभी भी नहीं ख़रीदे। और साथ ही हैंडीक्राफ्ट की दुकान थी, मुल्तान की आर्ट की बनी हुई चीज़ें थी, बहुत खूबसूरत थी। बहुत जो है ना हैंडीक्राफ्ट हैंड से बनी हुई चीज़ें थी, और ऊँट की खाल से बने हुए लैंप बहुत ज़्यादा पड़े थे। बस दिल तो चाह रहा था कि तमाम चीज़ें ही ले लें, लेकिन मैंने तो कोई शॉपिंग नहीं की, बस अम्मी ने ही एक दो चीज़ें ली थी। तो मैं आऊँगी, फिर मैंने एक दो चीज़ें लेनी है यहाँ से, लैंप वगैरह। तो दोबारा मैं आऊँगी यहाँ पर, तो इंशाल्लाह फिर मैं यहाँ से शॉपिंग करूँगी। पहले इस तरह की जो चीज़ें होती थी हैंडीक्राफ्ट की, काफ़ी जो है ना सस्ती मिल जाती थी मुल्तान से, यानी कि जो क्राफ्ट बाज़ार है मुल्तान में किले के नीचे, तो वहाँ से काफ़ी सस्ती मिलती हैं। लेकिन अब जो है ना काफ़ी जो है ना एक्सपेंसिव हो गई हैं ये चीज़ें। हर चीज़ ही बहुत खूबसूरत पड़ी थी यहाँ पर। तो यहाँ आकर एहसास हो रहा था कि मुल्तान में किस कदर जो है हैंडक्राफ्ट की वैरायटी है, हैंड से बनी हुई चीज़ों की किस कदर लोग मेहनत करते हैं, हाथ से बनाई हुई चीज़ों की किस कदर कीमत है, और कितनी वैल्यूएबल प्राइस हैं इनकी। तो यहाँ आकर जो है मुल्तान की सकाफ़त का पता चलता है। तो आप लोग भी जब भी मुल्तान आएँ, हैंडीक्राफ्ट बाज़ार ज़रूर जाएँ या इस तरह की शॉप पे। तो बस जी यहाँ पर आ गए थे हम अंदर CST कैंटीन, ग्रॉसरी लेनी थी मैंने, तो थोड़ी सी बस मैंने ग्रॉसरी ली है। तो जो चीज़ें कम पड़ रही थी घर में, जिस तरह अभी तो मैंने ग्रॉसरी जो है ली नहीं है प्रॉपर, तो एक दो चीज़ें थी, जिस तरह जो है शैम्पू वगैरह हो ख़त्म हो गए थे, और बच्चों के हैंड सैनिटाइज़र स्कूल के लिए लेने थे मैंने। अच्छा, ये मुल्तान की CST कैंटीन के भी रेट्स बहुत कम हैं। यहाँ पर जो है आपको सही और मुनासिब चीज़ मिल जाती है, मुनासिब कीमत पर। बस ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, तो फिर घर आ गए। बच्चों ने CST कैंटीन पे ही फिंगर चिप्स ले ली थी, और साथ कोल्ड ड्रिंक्स पी ली थी। तो रास्ते में ही खाना पैक करवा लिया था, क्योंकि बाहर खाने का इतना मज़ा नहीं आता कि घर में जो है ना बच्चे भी खा लेते हैं आराम से, और जो है हमने भी खाना खा लिया था, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैं अम्मी के घर ही आ गई थी, क्योंकि अम्मी को भी छोड़ना था घर। तो भी सब ने मिलकर खाना खाया, लेकिन बच्चों के लिए स्पेशल इनकी खाला ने पिज़्ज़ा बनाया था, डबल चीज़ वाला पिज़्ज़ा। तो इनकी खाला ने ग्रिल पैन में बनाया था, बहुत टेस्टी बनाती हैं। पहले भी मेरी सिस्टर ने बनाया था पिज़्ज़ा, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा था। तो इसकी एक जो ब्रेड है उसके ऊपर मैरिनेशन किया हुआ चिकन जो है उसकी फीलिंग है, और नेक ब्रेड के ऊपर चीज़ की फीलिंग की हुई है। तो ग्रिल पैन में ये बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी ग्रिल पैन लूँ, क्योंकि जो है ना बच्चों को इस तरह की चीज़ें बनाने में ना आसानी होती है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि इस तरह का ग्रिल पैन जो है ना इस दफ़ा मैंने लेना है। तो हंसकर उन्होंने बात टाल दी है, और मुझे यही कहा है कि तुम कुकर में बना लेना पिज़्ज़ा। यहाँ पर मैं भी अपनी सिस्टर की हेल्प करवा रही थी कि जल्दी जल्दी से जो है पिज़्ज़ा बना लें और घर जाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन ये रात 10 बजे का टाइम था। तो वैसे भी जब भी अम्मी के घर आएँ तो वापस जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन सुबह बच्चों ने स्कूल जाना था, तो हस्बैंड भी मेरे कह रहे थे कि जो है लेट सोएंगे तो फिर लेट ही उठेंगे, काफ़ी मुश्किल से फिर उठते हैं स्कूल जाने के लिए। बस जी, मैं भी अब जाऊँगी घर, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।